जब आपको खुद को समझना हो दोस्तों, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम कहोगे गरीबी, बीमारी, युद्ध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद। ये सब समस्याएं हैं, पर ये सबसे बड़ी नहीं है। चाणक्य के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग पूरी दुनिया को समझना चाहते हैं, लेकिन खुद को नहीं समझते। ये बहुत गहरी बात है। सोचो, तुम अपने दोस्त के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां, उसकी ताकतें, उसकी पसंद और नापसंद। तुम अपने परिवार वालों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, उनका स्वभाव, उनकी अपेक्षाएं, उनकी खुशियां और गम। तुम अपने बॉस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, उसका मूड, उसकी योजनाएं, उसकी प्राथमिकताएं। तुम अपने प्रेमी या पत्नी के बारे में सब कुछ समझना चाहते हो, उनकी इच्छाएं, उनकी नाराजगियां, उनके सपने। लेकिन क्या तुमने कभी खुद को बैठाकर पूछा है, मैं कौन हूँ, मुझे सच में क्या चाहिए, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी आग जल रही है जो बुझ गई है, कौन सी बात मुझे रातों को जगाए रखती है, कौन सा डर मुझे अंदर से खा रहा है। वे नहीं जानते कि उन्हें जीवन में सच में क्या चाहिए। वे सोचते हैं कि उन्हें पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। असली सवाल ये है कि अगर ये सब मिल भी जाएं, तो क्या तुम खुश हो जाओगे? तुम्हारे अंदर की वो खालीपन भर जाएगी? तुम सुबह उठकर उत्साह से उठोगे? चाणक्य कहते हैं कि वे ये भी नहीं जानते कि वे क्या बनना चाहते हैं। वे दूसरों को देखकर बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बन रहा है तो डॉक्टर, कोई इंजीनियर बन रहा है तो इंजीनियर, कोई यूट्यूबर बन रहा है तो यूट्यूबर, लेकिन उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वे कभी खुद के साथ समय नहीं बिताते। वे इतने व्यस्त हैं कि उनके पास खुद को जानने का एक पल भी नहीं है। चाणक्य कहते हैं, अकेलापन इंसान को अपने अंदर देखने का मौका देता है। ये मौका बहुत कीमती है। तुम जब भीड़ में होते हो, तुम बाहर देखते हो, तुम्हारी आंखें हमेशा दूसरों पर टिकी रहती हैं। तुम देखते हो कि कौन क्या कर रहा है, किसके पास क्या है, कौन तुमसे आगे है, कौन तुमसे पीछे। लेकिन जब तुम अकेले होते हो, तब तुम्हारी निगाहें भीतर की ओर मुड़ती है। तब तुम अपने मन की उन गलियों में जाते हो जहाँ कभी कोई नहीं गया। तब तुम अपने दिल की उन धड़कनों को सुनते हो जो भीड़ के शोर में दब जाती हैं। चाणक्य कहते हैं, जब आसपास शोर नहीं होता, तब इंसान अपने मन की आवाज सुन पाता है, और ये आवाज ही तुम्हें सबसे बड़े जवाब देती है। क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े जवाब अकेलेपन में मिलते हैं। तुम किताबों में ढूंढते हो, तुम इंटरनेट पर ढूंढते हो, तुम लोगों से पूछते हो, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और फिर एक दिन जब तुम अकेले बैठे होते हो, शांत, चुप, बिना किसी उम्मीद के, तभी वो जवाब तुम्हारे सामने आता है। जैसे कोई तितली फूल पर आ बैठे, वैसे ही वो सत्य तुम पर आ गिरता है। यही कारण है कि हर महान संत, हर महान ऋषि, हर महान विचारक ने एकांत को चुना। वे जानते थे कि सत्य भीड़ में नहीं, मौन में मिलता है। जब आपको बड़ा निर्णय लेना हो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे निर्णय आते हैं जो तुम्हारी पूरी दिशा बदल देते हैं। ये निर्णय छोटे नहीं होते। नौकरी बदलना, शहर बदलना, करियर बदलना, किसी से शादी करना या न करना, कोई नया व्यवसाय शुरू करना, कोई पुराना छोड़ देना। ये वे निर्णय हैं जिनका असर तुम्हारे जीवन के अगले 10, 20, 30 सालों पर पड़ता है। और ऐसे निर्णयों को लेने का सबसे खतरनाक तरीका है भीड़ में बैठकर लेना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बड़े फैसले भीड़ देखकर नहीं लिए जाते। ये बहुत जरूरी बात है। अगर हर समय लोग आपके आसपास होंगे, तो उनकी राय, उनका डर, उनकी सोच धीरे और धीरे आपके निर्णय को प्रभावित करेगी। तुम्हारे मित्र कहेंगे, ये मत करो, ये खतरनाक है। तुम्हारे परिवार वाले कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस नौकरी को छोड़ोगे तो कोई दूसरी नहीं मिलेगी। तुम्हारे सहकर्मी कहेंगे, बहुत लोग सिश करके हार गए, तुम क्या करोगे? और इन सब बातों को सुनते हुए धीरे और धीरे तुम वही करने लगते हो जो लोग चाहते हैं। तुम अपने दिल की आवाज दबा देते हो, तुम अपने अंतर्ज्ञान को नकार देते हो, तुम वही बन जाते हो जो दुनिया चाहती है। और फिर बाद में दुनिया ही तुमसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम में अपना फैसला लेने की हिम्मत क्यों नहीं थी? चाणक्य कहते हैं, जीवन आपका है। ये बहुत सीधी और स्पष्ट बात है। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी हैं, तुम्हारी सीख तुम्हारी है, तुम्हारी सफलता और असफलता दोनों तुम्हारी हैं। फिर क्यों दूसरों को तुम्हारे फैसले लेने देना? इसलिए चाणक्य का सूत्र है, जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, कुछ समय अकेले रहो। ये कोई जादू नहीं है, ये एक अनुशासन है। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या कम से कम कुछ घंटों के लिए सबसे दूर चले जाओ। किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ कोई ना हो,
जहाँ तुम सिर्फ अपने आप से बात कर सको। वहाँ शांत बैठो, सोचो, अपने मन से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, क्या ये निर्णय मुझे आगे ले जाएगा या पीछे, क्या ये मेरे लिए सही है या सिर्फ दूसरों की नज़रों में सही दिखता है। और इस शांत चिंतन में तुम्हें जो जवाब मिले वही तुम्हारा असली जवाब है। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, कई बार दुनिया की आवाज़ इतनी तेज होती है कि इंसान अपनी आवाज़ सुन ही नहीं पाता, और जो इंसान अपनी आवाज़ नहीं सुन पाता वो जीवन भर दूसरों के गुलाम बनकर रह जाता है। जब लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल करने लगें दोस्तों, जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते हो, तुम्हें एक बहुत कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। वो ये कि धीरे और धीरे तुम समझने लगते हो, हर रिश्ता सच्चा नहीं होता। ये समझ आना बहुत दर्द देता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि जिन लोगों पर हम भरोसा करें वे हमारे साथ ईमानदार रहें, लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कुछ लोग सिर्फ जरूरत के समय आते हैं, जब उनका काम होता है वे तुम्हारे सामने हाथ पसारे खड़े हो जाते हैं। वे तुम्हारी मदद मांगते हैं, तुम्हारा समय लेते हैं, तुम्हारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे गायब हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं रहती। कुछ लोग सिर्फ फायदा होने तक साथ रहते हैं। वे तुम्हारे साथ तब तक हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो, जब तुम पद पर हो, जब तुम्हारे पास पैसा हो, जब तुम्हारी पहुंच हो, जब तुम्हारा नाम हो, तब वे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन जैसे ही तुम वो सब खो देते हो वे तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, मानो तुम कभी उनके जीवन में थे ही नहीं। कुछ लोग आपकी अच्छाई का उपयोग करते हैं। तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि तुम मदद करना जानते हो, क्योंकि तुम सबको अपना समझते हो। लेकिन वे इस अच्छाई का फायदा उठाते हैं। वे तुमसे कहते हैं, तुम ही तो हो जो मेरी मदद कर सकता है, तुम ही तो हो जो मुझे समझता है, और तुम करते हो। और जब तुम्हें उनकी जरूरत होती है तब वे गायब हो जाते हैं। तुम उन्हें फोन करते हो, लेकिन वे कॉल उठाने के बहाने ढूंढते हैं। तुम उन्हें मैसेज करते हो, लेकिन वे अनदेखा कर देते हैं। तुम उनके सामने अपना दर्द रखते हो, लेकिन वे ये कहकर टाल देते हैं, अब व्यस्त हूँ, फिर बात करते हैं, और वो फिर कभी नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे समय पर अकेले रहना जरूरी हो जाता है। जरूरी इसलिए ताकि तुम ये समझ सको कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन केवल अपने लिए। क्योंकि हर समय गलत लोगों के बीच रहने से बेहतर है कुछ समय अकेले रहना। अकेले रहना सिखाता है कि तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अकेले रहना सिखाता है कि तुम अपने आप में पूरे हो। अकेले रहना सिखाता है कि दुनिया के धोखे तुम्हें तोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम जानते हो जो सच में तुम्हारा है वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जो छोड़कर चला जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो दोस्तों, क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं उनका एक अलग ही अंदाज होता है। वे थोड़े अकेले होते हैं, वे थोड़े मौन होते हैं, वे थोड़े अजीब लगते हैं। और इसका कारण ये है कि चाणक्य कहते हैं, जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं उन्हें कुछ समय अकेले चलना पड़ता है। ये नियम है, इसका कोई अपवाद नहीं है। सोचो, जब एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति ऊपर जाता है तो वो अकेला ही जाता है। भीड़ नीचे रहती है, क्योंकि भीड़ को ऊपर चढ़ने की आदत नहीं होती। भीड़ नीचे ही बैठकर तालियां बजाती है या फिर पत्थर फेंकती है। वही भीड़ जो कल तुम्हारे साथ थी, जब तुम बड़ा सोचने लगते हो तो वही भीड़ तुम्हें रोकने लगती है, क्योंकि भीड़ अक्सर आपको रोकती है। वे कहते हैं, इतना मत सोचो। वे कहते हैं, इतनी मेहनत क्यों। वे कहते हैं, तुमसे नहीं होगा। ये 3 वाक्य हैं जो हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी न कभी सुने हैं, और ये 3 वाक्य इतने शक्तिशाली होते हैं कि 99% लोग इन्हीं वाक्यों में हार मान लेते हैं। वे अपने सपने छोड़ देते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, अपने विचारों को मार डालते हैं, और फिर वे भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं, दूसरों की आलोचना करते हुए, क्योंकि उनमें खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं बची। लेकिन जो व्यक्ति अकेले मेहनत करता है तब उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है। उसे कोई ये नहीं कहता कि ये मत करो, क्योंकि वो अकेला है। उसे कोई ये नहीं कहता कि तुमसे नहीं होगा, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं है जो ऐसा कहे। उसे कोई ये नहीं कहता कि इतनी मेहनत क्यों, क्योंकि वो अकेला है, और अकेले में वो जानता है कि मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा अकेले संघर्ष में बिताया है। बुद्ध ने 6 साल अकेले तपस्या में बिताए, महावीर ने 12 साल अकेले साधना में बिताए,
चाणक्य ने खुद अपने जीवन के कई साल अकेले नीतियों को गढ़ने में बिताए। स्वामी विवेकानंद ने अकेले ही देश और दुनिया की यात्रा की। एडिसन ने अकेले अपनी प्रयोगशाला में हजारों प्रयोग किए। न्यूटन ने अकेले बैठकर गुरुत्वाकर्षण के नियम खोजे। और ये सूची बहुत लंबी है। इसलिए अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तैयार रहो। तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, अकेले उठना पड़ेगा, अकेले मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले रातें जागनी पड़ेंगी, अकेले गिरना पड़ेगा और अकेले ही उठना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये अकेलापन तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ भीड़ कभी नहीं पहुँच सकती। अकेलापन और अकेले रहना अलग है दोस्तों। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर गहराई से सोचो। चाणक्य ने इस अंतर को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। कई लोग ये भूल जाते हैं कि अकेलापन और अकेले रहना ये दोनों बिल्कुल अलग है। अकेलापन दुख देता है, जबकि अकेले रहना ताकत देता है। अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से भी दूर हो जाए। वो अपने ही अस्तित्व से कट जाता है। वो खुद को नहीं पहचानता, न अपनी भावनाओं को समझता है, न अपनी ज़रूरतों को जानता है। वो भीड़ में रहते हुए भी अकेला है, क्योंकि उसका कोई अपना नहीं है, यहाँ तक कि वो खुद भी अपना नहीं है। ये दुखद स्थिति है। ये एक बीमारी की तरह है। ये वो अकेलापन है जिससे लोग डरते हैं। लेकिन अकेले रहना तब होता है जब इंसान खुद को बेहतर बनाने के लिए समय दे। वो जानबूझकर भीड़ से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने लिए समय चाहिए। वो अपने विचारों के साथ रहता है, अपने सपनों के साथ रहता है, अपने लक्ष्यों के साथ रहता है। वो अकेला है, लेकिन अकेला नहीं है, क्योंकि वो अपने आप से जुड़ा हुआ है और ये जुड़ाव सबसे शक्तिशाली जुड़ाव है। चाणक्य कहते हैं, इसलिए हर अकेला इंसान दुखी नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा है। हर दुखी इंसान अकेला होता है, लेकिन हर अकेला इंसान दुखी नहीं होता। ये अंतर समझो। कई लोग अकेले इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें शांति पसंद होती है। वे शोर से बचते हैं, झगड़े से बचते हैं, नाटक से बचते हैं। वे जानते हैं कि उनकी मानसिक ऊर्जा बहुत कीमती है और वो बर्बाद होने लायक नहीं है। वे अकेले रहकर किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं, प्रकृति में समय बिताते हैं, ध्यान करते हैं या बस चुप रहते हैं और उन्हें ये अकेलापन अच्छा लगता है। वे इसकी आदत नहीं डालते, वे इसे अपनाते हैं। ये उनकी ताकत है, उनकी ढाल है, उनका आश्रय है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो अकेले रहना सीख जाता है वो कभी अकेला नहीं पड़ता। शांत इंसान अकेले क्यों रहना पसंद करता है दोस्तों? तुमने कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो दुनिया को गहराई से समझते हैं, वे अक्सर कम बोलते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। चाणक्य इसका एक सरल उत्तर देते हैं, जो इंसान ज़्यादा सोचता है, जो गहराई से चीज़ों को समझता है, वो धीरे और धीरे भीड़ से दूर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे हर समय दिखावा पसंद नहीं आता। वो जानता है कि लोग आमतौर पर वही दिखाते हैं जो वे नहीं हैं और वही छुपाते हैं जो वे हैं। वो इस दिखावे के खेल से थक जाता है। उसे बेकार की बातें पसंद नहीं आती। वो उन बातों में कोई अर्थ नहीं ढूंढ पाता जो सिर्फ समय बिताने के लिए की जाती है। किसने क्या पहना, किसने किसको क्या कहा, कौन किसके साथ गया, किसका कितना फॉलोअर्स बढ़ा, ये सब बातें उसे खोखली लगती है। उसे शांति पसंद आने लगती है और ये कोई संयोग नहीं है कि जितना बुद्धिमान व्यक्ति होता है उतना ही वो शांति को तरसता है, क्योंकि शांति में ही उसे वे जवाब मिलते हैं जो शोर में कभी नहीं मिल सकते। चाणक्य कहते हैं, यही कारण है कि कई बुद्धिमान लोग कम दोस्त रखते हैं और वे जितने दोस्त रखते हैं वे सब गहरे और सच्चे होते हैं। वे किसी को भी अपने करीब नहीं आने देते। वे अपनी दुनिया की रक्षा करते हैं। वे जानते हैं हर किसी का उनके अंदर प्रवेश करना सुरक्षित नहीं होता, इसलिए वे अकेले रहना चुनते हैं। संतान की तरह नहीं, बल्कि राजा की तरह। जब जीवन आपको तोड़ रहा हो दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ गलत हो जाता है। जब तुम लगातार गिर रहे होते हो और कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं होता। जब तुम रात को अकेले बैठकर रोते हो और सुबह उठकर लगता है कि सब कुछ वैसा ही है। जब तुम थक जाते हो, इतना थक जाते हो कि लड़ने की ताकत नहीं रहती, बोलने की हिम्मत नहीं रहती, दिखावा करने की ऊर्जा नहीं बचती। कई बार इंसान इतना टूट जाता है कि उसे दुनिया से दूरी चाहिए होती है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी को अपने पास नहीं बुलाना चाहता, किसी को अपना दर्द नहीं बताना चाहता। उसे बस कुछ समय चाहिए जहां वो खुद को संभाल सके। कोई बिना सवाल किए उसके साथ बैठे, कोई बिना सलाह दिए उसका हाथ थामे,
लेकिन अक्सर दुनिया ऐसा नहीं करती। दुनिया पूछती है क्यों, क्या हुआ, किसने क्या किया, कब, कहाँ, कैसे, और ये सवाल तुम्हें और तोड़ देते हैं। चाहे कि कहते हैं ऐसे समय पर अकेले रहना जरूरी होता है। जरूरी इसलिए क्योंकि हर घाव लोगों को दिखाकर नहीं भरा जाता। कुछ घाव शांति में भरते हैं, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि वे सिर्फ मौन में ही सूखते हैं। अगर तुम उन्हें लोगों को दिखाओगे तो वे और भी गहरे हो जाएंगे। कभी कभी चुप रहना, अकेले रहना, दूर चले जाना, यही सबसे बड़ी दवा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि अकेलेपन में तुम रो सकते हो बिना शर्म के, चीख सकते हो बिना डर के, सोच सकते हो बिना रुकावट के, और उठ सकते हो बिना किसी के सहारे। अकेले रहकर इंसान क्या सीखता है? दोस्तों, अगर तुम अकेले रहने का साहस करते हो, सिर्फ कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने, तो तुम हैरान रह जाओगे कि ये अकेलापन तुम्हें क्या कुछ सिखा जाता है। धीरे और धीरे अकेलापन इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। पहली चीज, खुद पर निर्भर रहना। अकेले रहकर तुम सीखते हो कि तुम्हें अपने काम खुद करने हैं, अपने निर्णय खुद लेने हैं, अपनी गलतियां खुद सुधारनी है। ये निर्भरता तुम्हें एक अलग तरह का आत्मविश्वास देती है। दूसरी चीज, भावनाओं को संभालना। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारी सारी भावनाएं सतह पर आ जाती है। गुस्सा, दुख, डर, अकेलापन, उदासी। लेकिन जब तुम उन्हें बार बार देखते हो तो तुम उन्हें संभालना सीख जाते हो। तुम समझ जाते हो कि भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है। तीसरी चीज, लोगों को पहचानना। अकेले रहने के बाद जब तुम वापस लोगों के बीच जाते हो तो तुम बहुत साफ देख पाते हो कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन तुम्हारे लिए है और कौन सिर्फ अपने लिए। चौथी चीज, मानसिक रूप से मजबूत बनना। अकेलापन तुम्हें झेलना सिखाता है, ये तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ाता है। जो लोग अकेले रहना नहीं जानते वे थोड़ी सी मुश्किल में बिखर जाते हैं, लेकिन जो अकेले रहना सीख गए वे किसी भी तूफान में नहीं डोलते। पांचवी चीज, खुद से प्यार करना। ये सबसे बड़ी सीख है। जब तुम अकेले रहते हो तो तुम अपनी कमियों को देखते हो, अपनी गलतियों को देखते हो, अपने डर को देखते हो, और फिर भी तुम जीते हो। तब तुम समझते हो कि तुम पूरे हो, जैसे भी हो, और तब तुम खुद से प्यार करना सीखते हो। चाणक्य कहते हैं, और सबसे बड़ी बात, अकेले रहकर इंसान समझता है कि उसकी असली ताकत उसके अंदर है, बाहर नहीं, भीतर। किसी और में नहीं, अपने आप में। किसी के होने में नहीं, अपने होने में। ये समझ जीवन बदल देती है। गहरी सच्चाई दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, हर समय लोगों से घिरे रहना जरूरी नहीं है। ये समाज ने हमें जो सिखाया है वो हमेशा सही नहीं होता। समाज ने हमें ये सिखाया कि अकेला आदमी हारा हुआ आदमी होता है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में जो भीड़ में खो जाता है वही सच में हार जाता है। क्योंकि भीड़ हमेशा सही दिशा नहीं देती। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती, कोई सोच नहीं होती। भीड़ बस बहती है, जैसे पानी बहता है, जिधर हवा चले उधर। और अगर तुम इस भीड़ के साथ बहोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें कहाँ जाना है। चाणक्य कहते हैं, कई बार अकेले चलना पड़ता है, तभी इंसान खुद को खोज पाता है। अकेले चलने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से नाता तोड़ दो। अकेले चलने का मतलब है कि तुम अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपने दम पर चलना सीखो, और जब तुम थको तो खुद को संभालना सीखो। यही वो यात्रा है जो तुम्हें तुमसे मिलाती है, और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब तुम समझते हो चाणक्य का ये वचन कितना सत्य है। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख जाता है उसे दुनिया रोक नहीं सकती, क्योंकि जो अकेले चल सकता है उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। वो अपने आप में एक सेना है। अंतिम संदेश दोस्तों, अगर तुमने ये सब ध्यान से सुना है तो अब एक वादा खुद से करो। अगर जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, कि तुम बस गए हो, कि अब और नहीं चल सकते, तब अपने आसपास देखना। जब तुम्हें लगे कि लोग आपको समझ नहीं रहे और कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, तब अकेले हो जाना। जब हर तरफ शोर हो और तुम उस शोर में अपनी आवाज खोजते हो और नहीं मिलती, तब शोर से दूर चले जाना। जब मानसिक शांति खत्म हो रही हो और तुम लगातार टूट रहे हो, तब सब कुछ छोड़कर कुछ समय अकेले बिताना। किसी पहाड़ पर चले जाना, किसी नदी के किनारे, किसी मंदिर में, या बस अपने कमरे में दरवाजा बंद करके वहां अकेले बैठना, सांस लेना और अपने आप से बात करना। और याद रखना, चाणक्य का ये सूत्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कई बार दूरी इंसान को बिखरने से बचा लेती है, हाँ,
दूरी, लोगों से दूरी, शोर से दूरी, नाटक से दूरी, दिखावे से दूरी। ये दूरी तुम्हें दोबारा जोड़ती है खुद से। और याद रखो, अकेले रहना कमजोरी नहीं, भीड़ में खो जाना कमजोरी है। अकेले रहना हार नहीं, बिखरने से बचने की रणनीति है। अकेले रहना दुख नहीं, मौन में खुद को गढ़ने की तपस्या है। और ये भी याद रखो, गलत लोगों के बीच रहना कमजोरी है, सही लोगों की तलाश में अकेले रहना समझदारी है। और सबसे अंत में चार्नी का अमर वचन, शांति में बिताया गया समय इंसान को अंदर से शक्तिशाली बनाता है। ये शक्ति किसी से उधार नहीं लेनी पड़ती, ये तुम्हारे भीतर ही है, बस तुम्हें उसे जगाने के लिए थोड़ा अकेला होना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये चार्नी नीति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस लाइक का मतलब होगा आपने अकेले रहने की ताकत को समझा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन दोस्तों के साथ जो हमेशा भीड़ में खोए रहते हैं और खुद को भूल गए हैं। और ऐसे ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि चाणक्य सिर्फ नीतियां नहीं बताते, वे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और अगली वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति, वो लोग जो आपकी जिंदगी में सिर्फ दर्द देने आते हैं। ये वीडियो देखने के बाद तुम पहचान जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में कौन सिर्फ तुम्हारा समय और शांति चुराने आया है। और यकीन मानिए, अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो आपकी मानसिक शांति बच जाएगी।